सर्वेभ्य नमो नमः। सभी को नमस्कार प्रणाम। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं टेस्ट सीरीज 10। तो देखिए साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेदांत सारे लिंग शरीराणि कति, कि लिंग शरीर जो है वो कितने तत्वों से मिलकर के बना है। वेदांत सारे लिंग शरीराणि, तो लिंग शरीर जो है वो कितने तत्वों से मिलकर बना है, उसमें कितने अवयव हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है षोडश अवयवानी, पंचदश अवयवानी, या फिर सप्तदश अवयवानी, या एकादश अवयवानी। मतलब कि 16 अवयव दिए हुए हैं, या 15 हैं पंचदश, या फिर सप्तदश अवयव हैं, या फिर एकादश अवयव हैं। तो साथियों आप जो है इन टेस्ट सीरीज से जो है अपना मूल्यांकन भी साथ के साथ करते रहें कि आपने जो है कितने क्वेश्चन किए हैं, और या फिर आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, या फिर आपको कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। साथियों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। वेदांत सार में लिंग शरीर जो है वो कितने अवयवों से मिलकर बनता है, वो 17 अवयवों से मिलकर बनता है। तो देखिए वेदांत सार जो है किसके द्वारा विरचित है, ये है सदानंद के द्वारा, ये सदानंद के द्वारा रचित है। और इसमें कितने अवयव होते हैं, 17 अवयव होते हैं। और वो 17 अवयव कौन कौन से हैं, देखिए 17 अवयव जो हैं इसमें 5 ज्ञान इंद्रियाँ आती हैं, 5 हमारी ज्ञान इंद्रियाँ हैं, 5 इसमें जो हैं हमारी कर्म इंद्रियाँ आती हैं, और 5 जो हैं इसमें वायु आती हैं, और बुद्धि और मन, बुद्धि और मन। तो इन 17 तत्वों से 15 ये तत्व और 2 ये तत्व, इन 17 से मिलकर जो है लिंग शरीर का निर्माण होता है। और इसी तरह का प्रश्न जो है एक सांख्य कारिका में भी आता है। सांख्य कारिका में भी पूछा जाता है कि लिंग शरीर कितने तत्वों से मिलकर बनता है। तो सांख्य कारिका में 18 तत्वों से मिलकर बनता है। याद किस तरह से रखें, वेदांत सारे। तो देखिए इसमें त आया है तो 17, ठीक है, 17 और 18, ठीक है, क्योंकि 2 ही तरह का है लिंग शरीर की। संख्या कारिका में कितने तत्वों से मिलकर बना है और वेदांत सार में कितने तत्वों से मिलकर बना है। तो वेदांत 17 तत्वों से मिलकर जो है वेदांत सार में, और संख्या कारिका तो एक संख्या की वृद्धि हो जाती है, और संख्या कारिका में 18 तत्वों से मिलकर बनता है। इसके पश्चात है प्रश्न नंबर 2। तो देखिए यद दूरम गता भवति इति निरुक्ते किम उपलक्ष्यते, ठीक है, कि ये जो है निरुक्त में, निरुक्त शास्त्र जो कि यास्क के द्वारा विरचित है, उसमें जो है निर्वचन दिए हुए हैं। तो वो निर्वचन जो है यह निर्वचन किसका है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है गौः, सेकंड है समुद्र, नदी, मेघः, मेघः नहीं है ये मेघः है। तो यह निर्वचन किसका है। यद दूरम गता भवति, जो दूर तक चली जाती है। तो क्या आएगा इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा, गौः, गायें जो है वो दूर तक जाती है। इसी तरह से जो है समुद्र, समुद्र को इति भवति, इस तरह से वाक का बनता है, जैसे कि वाक्ति वाकः। तो ये सभी निर्वचन हमारी बुक में दिए हुए हैं। आप उन सभी का अध्ययन अवश्य करें, क्योंकि इनमें से प्रश्न आने की संभावना रहती है। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है कि अधोलिखितेषु नित्य कर्मम भवति, कि नीचे लिखे हुए वाक्यों में से नित्य कर्म भवति, नित्य कर्म क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ज्योतिष्टोम, सेकंड है संध्या वंदन आदि, और थर्ड है चांद्रायण आदि, या फिर जातेष्ट्य आदि। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा, नित्य कर्म कौन सा होता है, संध्या वंदना इत्यादि जो है ये नित्य कर्म होता है, जिसे कि हर रोज़ नित्य हमें इन कर्मों को करना चाहिए। चांद्रायण जो है, जैसे कि चांद घटता जाता है फिर बढ़ता जाता है, तो इसी तरह चांद्रायण इत्यादि जो कर्म हैं इससे हमारे दुख जो हैं वो क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। जिस तरह से चंद्रमा घटता या बढ़ता है इस तरह से, और जो हमारे अच्छे कर्म हैं वो बढ़ते जाते हैं। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 4, प्रयोग विधेः सहकारी प्रमाणानि, कि प्रयोग विधि सहकारी प्रमाणानि, इसके कितने प्रमाण हैं। तो प्रयोग विधि जो है कितने प्रकार की है और ये किस में बताई गई हैं, ये बताए गए हैं लोघाक्षी भास्कर में बताया गया है। तो देखिए यह जो है
कितने प्रकार का होता है? पंच, षट, सप्त या चत्वारि। तो कितने प्रकार का होता है? प्रयोग विधि जो होती है वो किसका प्रकार है? ये विधि का प्रकार है। और विधि कितने प्रकार की है? तो विधि होती है 4 प्रकार की। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? चत्वारि। 4 प्रकार की होती है विधि और उसमें जो है प्रयोग विधि दिया हुआ है। और प्रयोग विधि के जो हैं आगे इसका लक्षण किस तरह से हम कर सकते हैं, जैसे कि प्रयोग प्रांशुभाव, प्रयोग प्रांशुभाव बोध को विधि ही प्रयोग विधि ही, तो ये प्रयोग विधि होती है। तो विधि कितने तरह की होती है? 4 तरह की। कौन कौन सी होती है? उत्पत्ति होती है, दूसरा विनियोग होती है, दूसरा कौन सा होती है? विनियोग होती है। इसी तरह से अधिकार विधि होती है और इसी तरह से प्रयोग विधि होती है। आगे जो हैं इसके 6 प्रमाण बताए गए हैं। 6 प्रमाण कौन से होते हैं? 6 प्रमाण होते हैं श्रुति, अर्थ, मैं लिख देता हूँ, देखिए कि श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान और कर्म और प्रवृत्ति, ये जो 6 हैं इसके आगे प्रमाण बताए गए हैं। जो प्रयोग विधि है वो किसका प्रकार है? विधि का प्रकार है एक। और प्रयोग विधि का उदाहरण मैंने आपको बताया, प्रयोग प्रांशुभाव बोध को विधि ही प्रयोग विधि ही। तो विधि जो है कितने तरह की होती है? 4 तरह की होती है और उसमें एक प्रयोग विधि होती है जिसका मैंने आपको अभी जो है लक्षण बताया। इसके पश्चात है स्वर्गात स्वर्गो भवति, भू धातु। ठीक है, कि स्वर्गो भवति मतलब कि हम स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। तो इसमें भवति जो भू धातु दी हुई है वो किस अर्थ में है? तो वो किस अर्थ में है? यहाँ पर यजस्य आएगा, यजस्य स्वर्गो भवति, कि यज करने से जो है स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इसमें भू धातु जो दी हुई है उसका क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सत्ता, सेकंड है यागः, तीसरा है स्वर्गः और चौथा है उत्पत्ति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भू धातु का जो है उत्पत्ति अर्थ है। उत्पत्ति अर्थ क्यों होगा? क्योंकि यजस्य, यज्ञ को करने से, यज्ञ को करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो स्वर्ग की प्राप्ति क्या है? उत्पत्ति स्वरूप है। उत्पत्ति स्वरूप है मतलब कि हम जब यज्ञ करते हैं तब हमें जो है स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्पत्ति होगा। स्वर्ग तो नहीं आएगा, नहीं सत्ता है, यागः यज्ञ दिया हुआ है, तो क्या आएगा? उत्पत्ति। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 6, तमसो मा ज्योतिर्गमय इति कुत्र विद्यते, इति कुत्र विद्यते। यह वाक्य जो है कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ऋग्वेदे, या फिर सेकंड है बृहद आरण्यको उपनिषदे, अथर्ववेदे या ऐतरेय उपनिषदि या ऐतरेय उपनिषद में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बृहद आरण्यको उपनिषद में। और बृहद आरण्यको उपनिषद जो है ये किस वेद का है? शुक्ल यजुर्वेद का है। और बृहद आरण्यको उपनिषद जो है सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहद आरण्यको उपनिषद है। और इसमें कितने अध्याय दिए हुए हैं? इसमें 6 अध्याय दिए हुए हैं। इसी तरह ऋग्वेद में भी कई तरह से वाक्य आते हैं, तो आप उनको भी देखिएगा। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 7, वैशंपायन वृत्तांतः कुत्र अपि वर्णितः, कि वैशंपायन वृत्तांत जो है वो किस ग्रंथ में वर्णित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि 10 कुमार चरिते या मुद्रा राक्षसे, कादम्बर्याम या हर्षचरिते। तो वैशंपायन जो वृत्तांत है यह कहाँ पर दिया हुआ है? यह दिया हुआ है कादम्बर्याम, कादम्बरी में दिया हुआ है। और ये किसके द्वारा विरचित है? ये बाण भट्ट के द्वारा विरचित है। और इसमें जो है स्टोरी किस तरह से है, ये प्रश्न भी आता है कि वैशंपायन और जो राजा शूद्रक हैं इनके 3 जन्मों का इसमें वर्णन है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि किस काव्य में जो है 3 जन्मों का वर्णन मिलता है, तो वो किस में है? कादम्बरी में मिलता है। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 8, श्रीमद्भागवते श्री कृष्णस्य ज्येष्ठः पुत्रस्य किम नाम। देखिए बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है कि श्रीमद्भागवत में श्री कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सांबः, प्रद्युम्नः, अनिरुद्धः या फिर चारों। तो ये 4 ऑप्शन हैं। इन चारों में से श्री कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र का क्या नाम है?
देखिए, श्री कृष्ण की पत्नी का नाम क्या था? रुक्मणी। इस तरह के प्रश्न आपको पता होने चाहिए और इस तरह की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो रुक्मणी के कितने पुत्र थे? रुक्मणी के 10 पुत्र थे और उन 10 पुत्रों में सबसे बड़ा कौन था? प्रद्युम्न था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, प्रद्युम्न। इसके 10 पुत्र थे, जैसे कि चारु इसका पुत्र था, सांबह इसका पुत्र था, सुदेवल था इसका पुत्र, सुदेवल, और चारुदेह इसका पुत्र था, चारुदेह भी इसका पुत्र था, और चारुदेवल। इस तरह से इनके जो हैं 10 पुत्र थे और उनमें ज्येष्ठ कौन सा था? ज्येष्ठ पुत्र था इनका प्रद्युम्न। इसके पश्चात है नेक्स्ट प्रश्न। देखिए, विबुद्ध सद्यानि अप्सरानाम कति कुलानि कादम्बर्याम, कि कादम्बरी में अप्सराओं के जो हैं कितने कुल बताए गए हैं। तो देखिए, कादम्बरी में कितने कुल बताए गए हैं, आप इसका आंसर दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है 12, सेकंड है 13, सी ऑप्शन दिया हुआ है 14 और डी ऑप्शन है 15। तो अप्सराओं के जो हैं कितने कुल बताए गए हैं? तो 14 जो हैं इनके कुल बताए गए हैं। जो अप्सरा नाम की कन्याएं हैं उनके कितने कुल हैं? उनके 14 कुल बताए गए हैं। ठीक है। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 10 कि तर्क संग्रह अनुसारम तेजस विनय कतिविधः, तर्क संग्रह के अनुसार तेज विनय जो है वो कितने प्रकार का बताया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विविधः, सेकंड है द्विविधः, सी ऑप्शन है चतुर्विधः और डी ऑप्शन दिया हुआ है पंचविधः। तो इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा चतुर्विधः। और इसका जो है क्या लक्षण दिया हुआ है? इसका लक्षण आता है उष्ण स्पर्शः तेजः, कि तेज कैसा होता है? उष्ण और स्पर्श करने वाला होता है। और तेज को फिर कितने भागों में बांटा गया? 4 प्रकार का जो है उसको बताया गया है। कौन कौन सा है? भौम दिव्यो उदरीय, ठीक है, उदरीय मतलब कि एक भूम, दूसरा दिव्य, तीसरा जो है उदर, और इस तरह से जो है ये 4 प्रकार का होता है। भौम, दिव्य, उदर, आक्रज। ठीक है, फोर्थ क्या है? आक्रज है। इस तरह से ये 4 प्रकार का तेज होता है। तो ये था आज का वीडियो। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।